ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाते हैं कि असल में गाजा पट्टी को लेकर किस तरह की भौगोलिक स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। तो वॉर जोन में आज हम दिखाएंगे आपको असल में गाजा पट्टी की क्या स्थिति है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, और असल में यह भी बताएंगे कि असल में जो गाजा पट्टी है वो फिलिस्तीन का एक छोटा सा हिस्सा है। अब ग्राफिक्स आने शुरू हो गए। आपको बता रहे हैं हम कि असल में ये जो आप ग्राफिक्स देख रहे हैं उसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि ये इजराइल है, आप देख पा रहे हैं, और इजराइल के साथ साथ जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है वो फिलिस्तीन की, यानी इन दोनों के बीच की। अभी गाजा पट्टी आप देख पा रहे होंगे, गाजा पट्टी 41 किलोमीटर ये लंबी है, और यहां पे आप देख पा रहे हैं 10 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। तो ये गाजा पट्टी की स्थिति है। स्पेशल ग्राफिक्स हमने अपने दर्शकों के लिए बनाए हैं और ये बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि असल में क्या स्थिति इस वक्त दिखाई देती है। गाजा पट्टी एक छोटा सा क्षेत्र है असल में फिलिस्तीन का, और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का वो हिस्सा। उत्तरी गाजा की बात करें तो 4,30,000, जी हां 4,30,000 उत्तरी गाजा की आबादी है, जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं और दिखा रहे हैं। तो इसकी आबादी के बाद अगर दूसरी चीजों की बात करें तो गाजा पट्टी के लिहाज से जो गाजा सिटी है इसकी आबादी भी आप समझ लीजिए 7,31,000 इसकी आबादी है। ये मैं गाजा सिटी की बात कर रहा हूं, और लगातार गाजा से कह रहा है फिलिस्तीन जो भी लोग हैं कि यहां से आप चलिए। अब देर अल बला, जी हां इसकी आबादी की बात करें तो 3,10,000 इसकी आबादी है। ये अब आबादी आपको समझा रहे हैं, और समझा रहे हैं असल में ये भी कि असल में गाजा पट्टी की भौगोलिक स्थिति क्या है। और ये असल में जो खान यूनिस है ये जगह है, आबादी इसकी बात करें तो 4,26,000 इसकी आबादी है। तो जो गाजा के अलग अलग इलाके हैं उसकी आबादी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, और साथ ही बता रहे हैं कि इसमें किस तरह की भौगोलिक स्थिति है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच ये क्यों सेंटर पॉइंट बना हुआ है। राफा आप देख पा रहे हैं, राफा की आबादी की बात करें तो 2,67,000 इसकी आबादी है। ये अलग अलग हिस्से हैं जो हम गाजा के आपको समझा रहे हैं, और गाजा इस वक्त हर किसी की जबान पे चढ़ा हुआ है। तो गाजा की हर स्थिति को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, और यही हम समझाने की कोशिश लगातार आपको कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर गाजा को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। गाजा की तरफ से ही सारी जो भी एक्टिविटीज थी आतंकी वो यहां से आगे बढ़ाई जा रही थी, और क्या कुछ चल रहा है युद्ध के दौरान ये हम लगातार आपको बता रहे हैं। और जानने के लिए सीधे रुक कर सकते हैं स्टूडियो का अंजनी के पास। के हर उस आतंकी को चुन चुन कर इजराइल निशाने पर ले रहा है जो इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। चलिए आपको बताते हैं, हमास के आका जो खल्लास हुआ असल में ये किब्बुत्ज नरसंहार का मास्टरमाइंड था, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसका नाम बिलाल अल कद्र हमास का कमांडर है। बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी करने के लिए जाना जाता है। आपको बता दें 7 अक्टूबर को हुए हमले में ये शामिल था, जिसका जिक्र इंडिया डेली लाइव ने पहले ही किया था कि इसका हाथ उस हमले में है। आपको बताते चले हमले की प्लानिंग टीम का अहम सदस्य है। जो प्लानिंग असल में की गई थी 7 तारीख के हमले की, उसमें इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया था। बहुत ही शातिर है ये शख्स। आपको बताते गाजा पट्टी के खान यूनिस में मारा गया, खल्लास कर दिया इजराइल ने, और ये बता दिया कि जो भी उसकी राह में आएगा उससे चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। गाजा पट्टी के खान यूनिस में खल्लास किया, नरसंहार के लिए आतंकियों को ट्रेंड किया। जी हां, ये मुराद अबू मुराद है, ये एयर विंग चीफ है, इसको भी कल खल्लास कर दिया था इजराइल ने। ये असल में वो आका है हमास के जिनका मारा जाना बहुत जरूरी था आतंक से निपटने के लिए। पैराशूट के जरिए इजराइल में ये घुसा था, पैराशूट के जरिए इसने लैंडिंग की थी, और तब इसने वहां पे हमला किया था जो म्यूजिकल फेस्टिवल चल रहा था। हमास लीडर इस्माइल हानिया का खास, इस्माइल हानिया जिसका जिक्र अभी इस रिपोर्ट में हम कर रहे थे, उसका बेहद खास था ये, और उसके साथ ही मिलकर सारी प्लानिंग करता था। 14 अक्टूबर को गाजा पट्टी में मारा गया, 14 अक्टूबर को यह मारा गया, फिर अल कद्र मारा गया, और यह सिलसिला लगातार आगे चल रहा है। आपको बता दें 14 अक्टूबर को इसको मारने के बाद अब इजराइल कह रहा है कि देखिए कुछ भी हो अब हम किसी को नहीं बख्शेंगे। आतंक के नाम पे ज्यादती कम से कम इजराइल तो बर्दाश्त नहीं करेगा, और तमाम उन इस्लामिक कंट्रीज के लिए एक बड़ा संदेश इजराइल देने की कोशिश कर रहा है जो इजराइल को अंडर प्रेशर लेने की कोशिश कर रहे हैं।